ईरान और अमेरिका के बीच 2026 में जो युद्ध हो रहा है, उसके पीछे एक नहीं बल्कि कई गहरे और लंबे समय से चले आ रहे कारण हैं। यह सिर्फ अचानक हुआ संघर्ष नहीं है, बल्कि दशकों की दुश्मनी, राजनीतिक टकराव और हाल की घटनाओं का परिणाम है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की शुरुआत 1979 की इस्लामिक क्रांति से हुई। इस क्रांति के बाद ईरान में अमेरिका समर्थित सरकार हट गई और एक इस्लामिक शासन स्थापित हुआ। इसके बाद अमेरिकी दूतावास बंधक संकट हुआ, जिसमें अमेरिकी नागरिकों को बंदी बना लिया गया। तब से दोनों देशों के बीच अविश्वास और दुश्मनी बनी हुई है। यानी यह लड़ाई 40 से 50 साल पुरानी जड़ों से जुड़ी है। दूसरा है परमाणु कार्यक्रम। सबसे बड़ा कारण है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका को शक है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। 2015 में एक समझौता हुआ था, लेकिन बाद में अमेरिका इससे अलग हो गया। 2025-26 में नई बातचीत भी फेल हो गई। इस वजह से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को खतरा महसूस हुआ। यही इस युद्ध का मुख्य ट्रिगर माना जाता है। 2026 में युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, मैं आपको बताता हूँ। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया। लगभग 900 हवाई हमले, एयर स्ट्राइक किए गए। ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल सिस्टम और नेताओं को निशाना बनाया गया। इस हमले में ईरान के शीर्ष नेता भी मारे गए। इसके बाद यह स्थिति सीधे युद्ध में बदल गई। इस युद्ध की शुरुआत का सबसे बड़ा मोड़ था। फिर ईरान का जवाब हमले के बाद ईरान भी जवाबी कार्रवाई की। मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अमेरिका के सैन्य ठिकानों और दूतावासों को निशाना बनाया। सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों में भी हमले हुए। इससे पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध के खतरे में आ गया। इस युद्ध का एक बड़ा कारण तेल भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। ईरान ने इस रास्ते पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश की। जहाज़ों पर दबाव और हमलों से तेल की कीमतें बढ़ गई। इसीलिए यह युद्ध सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। ईरान और अमेरिका दोनों मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। ईरान अपने सहयोगी समूह जैसे हिजबुल्लाह आदि के जरिए क्षेत्र में ताकत बढ़ाता है। अमेरिका और उसके सहयोगी जैसे इजराइल इसे रोकना चाहते हैं। यह क्षेत्रीय प्रभुत्व की लड़ाई भी है। 2025-26 में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। जब बातचीत फेल हो जाती है, तब अक्सर देश सैन्य रास्ता अपनाते हैं।